तो दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। एक नया सेशन फिर आज आप लोगों के सामने चक्रवर्ती एकेडमी में। आज की जो चर्चा होगी वो है कि परीक्षाओं में विज्ञान से प्रश्न कैसे पूछते हैं, विज्ञान से प्रश्न कैसे पूछते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और दूसरी चीज कि जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे उन प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या आपके सामने भी रखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो होगा, प्रश्न है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, रक्त का दाब होता है, दाब होता है। तो पहला ऑप्शन जो होगा, वायुमंडल दाब से कम, वायुमंडल दाब से कम, दाब से कम। दूसरा होगा वायुमंडल दाब से अधिक, वायुमंडल दाब से अधिक। तीसरा होगा वायुमंडल दाब के बराबर। और जो चौथा विकल्प होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, वायुमंडल दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो होता है वो वायुमंडल दाब से क्या होता है, अधिक होता है। अगला जो प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा, दूसरा प्रश्न यह आएगा कि जीव विज्ञान का नाम दिया था, जीव विज्ञान का नाम दिया था। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो। जितने भी परीक्षा आप देने जाएंगे सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न, विगत वर्षों में प्रश्न ये सभी आए हुए हैं कि जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था। तो जीव विज्ञान का जो नाम दिया था वो लैमार्क ने दिया था। आगे है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। द्विनाम पद्धति के पिता कौन है। तो लीनियस है, यानी कि कैरोलस लीनियस है। सिस्टमेटा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी कौन है, लीनियस ही है। अगला है कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है किसको, अरस्तु को। अगला जो प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति में कितने नाम होते हैं। तो 2 नाम। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो होमो सेपियंस, ठीक है। होमो इसका वंश, जबकि सेपियंस इसकी जाति है। तो किसी भी जीव का पहला नाम उसका वंश, दूसरा उसके जाति को, पहला उसके जाति को, दूसरा उसके वंश को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न होगा हम लोगों के सामने कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। कार्बनिक
यौगिक कौन है? तो इसमें जो होंगे वो होगा इसका सेलुलोस। सेलुलोस इसका जो सही आंसर होगा सेलुलोस होगा। ठीक, सेलुलोस है क्या? सेलुलोस सेलुलोस एक प्रोटीन होता है। सेलुलोस एक प्रोटीन होता है। सेलुलोस एक प्रोटीन होता है। दूसरा कि इसका सेलुलोस का सूत्र क्या होता है? तो सेलुलोस का सूत्र होता है C6H10 और O5। अगला जो होगा कि यह कार्बोहाइड्रेट से कौन सा भाग है? तो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, ये पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स है। फिर पूछेगा कि यह कहाँ पाया जाता है? तो वनस्पतियों में। वनस्पतियों की कोशिका भित्ति। वनस्पतियों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। यानी कि यह वनस्पतियों के कोशिकाओं का मुख्य अवयव है। कौन? सेलुलोज। इसीलिए प्रश्न है कि प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो कौन है? सेलुलोज है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न होगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रश्न क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? किसकी इकाई होती है? पहला जो होगा दूरी का, दूसरा समय का, तीसरा द्रव्यमान का और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूरी का। तो प्रकाश वर्ष से कैसी दूरी नापते हैं? प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी नापते हैं। दूरी मापते हैं। खगोलीय दूरी मापते हैं। किससे? तो प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में, यानी कि प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। अगला है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, यानी कि पूछेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो पारसेक है। पारसेक क्या कहेंगे दोस्तों? पारसेक। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। यानी कि कैसी दूरी? तो खगोलीय दूरी को मापते हैं किससे? प्रकाश वर्ष से। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन होती है? तो पारसेक होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रक्त क्या है? अगला जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा कि रक्त क्या है? पहला है रक्त ऊतक है। दूसरा है रक्त संयोजी ऊतक है। तीसरा है कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है। और चौथा है कि कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबको मालूम है कि रक्त ऊतक है। ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक भी है, भी सही है, लेकिन रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये इसका सही आंसर होगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, आगे है कि रक्त का निर्माण कैसे होता है? तो भ्रूण के
मीसोडर्म से रक्त का निर्माण होता है। मीसोडर्म से रक्त बनते हैं, रक्त का निर्माण होता है। आगे है, इन्हीं से रक्त वाहिनियों में प्रवाहित हो जाता है। इन्हीं से रक्त वाहिनियों में प्रवाहित हो जाता है और